अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक वाक़या नज़र आ रहा है जिसमें लोधरा से भावलपुर जाने वाली एक ग्रीन बस को एक बच्चे ने पत्थर मारकर उसका शीशा तोड़ दिया। पैसेंजर्स को ऑफलोड किया जा रहा है, देखा जा रहा है। फिर उस बच्चे से इन्वेस्टिगेट किया गया तो उसने कहा जी मुझे एक शख्स ने कहा था पत्थर मारो, मुझे क्या है कि वो भाग गया और मैंने पत्थर मार दिया। अच्छा, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर तो बनाने की कोशिश शुरू कर दी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, बसेस चल रही हैं, ऑरेंज ट्रेन्स चल रही हैं, सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आपकी इंक्रोचमेंट ठीक हो रही है। लेकिन क्या कोई ऐसा भी तरीकाकार है कि हम बहैसियत आवाम भी ठीक हों? ये मैं बात सिर्फ उन देही इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए नहीं कर रहा कि जिन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी होती हैं, तो वो चलें अब उनके सामने आई। बच्चे हमारे भी कर सकते हैं, हमारे बच्चे भी पत्थर मार सकते हैं, आपका बच्चा भी पत्थर मार सकता है। ये बड़ी बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि क्या इंडिपेंडेंटली हम अपने बच्चों को ये बताते हैं कि ये चीज़ें हैं, इनको महफूज करना है, ये तरबियत उनकी ऐसे करनी कि ये रैपर है, ये आपने डस्टबिन ढूंढ कर ही डालना है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि उस इलाके में किसी को आप रैपर दे देंगे बच्चे को और कहेंगे कि डस्टबिन में डालना है, तो वो डस्टबिन ढूंढेगा कहाँ पे? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि ये पत्थर मारने वाली जो बच्चों के अंदर हैबिट है या ये चीज़ें, ये उन्होंने सीखी कहाँ से? बच्चे तो किसी को देखते हैं तो करते हैं, वो अपने से बड़े बच्चों को देखिए। ये जो टीनेजर और कॉलेज जाने वाले बच्चे होते हैं, ये अक्सर बसेस को रोकते हैं और उनके साथ बदमाशी करते हैं, और अगर वो बसेस आगे चली जाएं पीछे से पत्थर मारते हैं। उनको देखकर ये नीचे वाले भी हीरो बनते हैं। उन्हें ये लगता है कि ये बड़ा प्राउड मोमेंट है, ये बड़ी फख्र की बात है कि मैंने शीशा तोड़ा बस का। ओए हो, बस वाले मुझसे डरते हैं, मैं बदमाश हूँ, मैं डॉन हूँ। ये एक साइकी है ये टीनेजर्स के अंदर। ये मैं कहता हूँ कि शायद ये किसी एक सदी से तो कम से कम ये चल रही है हमारे इस खास करके पंजाब के खित्ते के अंदर नौजवानों में। आप बस को रोकना है और बस को रोक के ना ज़रा सबक सिखाना है। तो इसको आप समझे तो ये साइकी है। अच्छा, अब इस साइकी को तोड़ा कैसे जा सकता? ये शफकत से आप उन्हें समझा सकते हैं, उनके साथ एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। एक तरफ तो हमारी आप कह लें कि मॉरल पुलिसिंग यहाँ पे पहुंची हुई है कि एक टिकटॉकर डांस कर रहा है, नहाते नहाते उसको हमने पकड़ के अरेस्ट कर लिया। दूसरी तरफ पत्थर मार के शीशा तोड़ दिया। इसके ऊपर कोई अभी तक हमें समझ नहीं आ रही कि क्या एक्शन लें। आपको इस पर एक्शन लेने की ज़रूरत यह है कि ये जो बच्चे हैं इनकी काउंसलिंग करने की ज़रूरत है। उनको बताने की ज़रूरत है कि ये बसें भी आपकी हैं, इनका आपने ख्याल रखना है। बल्कि कोई पत्थर मारे या कोई नुकसान करने लगे तो उसे रोकना है। हमने जगह जगह आपके लिए डस्टबिन नस्ब किए हैं, आपने रैपर्स उसमें डालने हैं। ये सफाई सुथराई, ये पूरी नई जनरेशन को ट्रेन करना पड़ेगा। हम लोग जो बड़े हो चुके हैं ट्रेन नहीं हो सकते। आप हमारे ऊपर सख्तियां करें, चलान करें। अब मैं अपनी आपको मिसाल देता हूँ। फितरत देखें इंसान की क्या है कि जब ये क्रैकडाउन शुरू हुआ कि सीट बेल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है, हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने भी बड़ी याद दहानी से जनाबे वाला समझ लें नोट ही लिख के लगा लिया गाड़ी में कि जब बैठना है तो सीट बेल्ट लगानी। याद नहीं रहती थी, फिर भी बैठते हैं सीट बेल्ट लगाते हैं। तो मैं 15-16 दिन के लिए जब ये सऊदी अरेबिया चला गया, वापस आया तो मैं बिल्कुल भूला हुआ था। मुझे याद ही नहीं था कि सीट बेल्ट भी लगाते हैं, क्योंकि मैं तो वही अपने वापस सिस्टम में आ चुका था। और इसी तरह मैं तबीयत ख़राब थी घर वालों की, मैं उनके साथ बैठा डॉक्टर के पास जा रहा था, कोई सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए। तो मुझे ट्रैफिक वार्डन ने रोके, कहा सीट बेल्ट कितने? 5000 रुपये का जुर्माना है। बहुत अच्छा किया उन्होंने। लेकिन बात यह है कि मेरी फितरत, मेरा सिस्टम ही नहीं अभी अडॉप्ट कर रहा कि हाँ भाई सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। हालांकि मैं लगाना चाहता हूँ, मुझे पता है कहीं गाड़ी के फीचर ही सीट बेल्ट लगाने के बाद इस्तेमाल होते हैं। मेरी सेफ्टी है, ये 5000 ने मेरी जान बचाई है, बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन मेरा सिस्टम, मैं अब इतना बड़ा हो चुका हूँ इस सिस्टम के अंदर कि मुझे अडॉप्ट करने में बड़ी दुश्वारी हुई। तो आए ना नए बच्चों को समझाते हैं, और नए बच्चे क्या कर रहे हैं? पत्थर मार के गाड़ी तोड़ रहे हैं। तो ये छोटी बात नहीं है। आपके लिए शायद लगेगा कि इतना सा टॉपिक है, मेरे लिए ये टॉपिक बहुत बड़ा है, क्योंकि हमने आखिर वो कौन सी हमारी नस्ल होगी जिसे हम कह सकेंगे यार ये देखें ये बड़े मुहज़्ज़ब लोग हैं। वो तब पैदा होंगे जब आज हम उनकी फ़िक्र करना शुरू करेंगे, नर्सरी से, केजी से उनको सिखाना शुरू करेंगे कि ये इखलाकियात होती हैं, ये एथिक्स होती हैं। जापान में वो कितने सालों तक बच्चों को कुछ पढ़ाते ही नहीं, और उनकी बाकायदा ये ड्रिल्स होती हैं कि वो पूरी पूरी क्लास को बाहर ले जाते हैं कि रोड कैसे क्रॉस करनी है, वेट कैसे करना है, अपने टाइम पे चलना कैसे है, सीधा कैसे चलना है। उधर कोई मामला हो रहा है आप ना देखें, आप अपने काम से जाएं। ये सारे ड्रिल्स बच्चों को सिखा के आखिर वो अपनी नस्लें ट्रेन करते हैं, और हम बड़ों पर सख्तियां करके उनके अंदर ये तब्दीलियां लेकर आना चाहते हैं, जो कि मेरा ख्याल है नियरली इम्पॉसिबल है।